तो ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और 12 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है जिसमें गुजरात की तारीखों का ऐलान किए जाने की पूरी संभावना है। तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले जो है अपनी रणनीति तैयार करने की कोशिश करे। खुद गृह मंत्री अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लगातार चुनावी दौरे गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चल रही हैं वहां पर, और आज चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाएगा कि आखिर चुनाव की तारीखें क्या हैं गुजरात चुनाव को लेकर। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, और इंतजार दोपहर 12 बजे का भी है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन जो इस वक्त मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं वो अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे हम पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, गुजरात के उनके ताबड़तोड़ दौरे रहे हैं और पीएम मोदी का गृह राज्य है। ऐसे में जो बीजेपी की सरकार वहां पर है वो पकड़ छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी, और इसी वजह से पूरी ताकत झोंकती है। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ये बीजेपी की अहम बैठक इस वक्त गांधीनगर में चल रही है। हालांकि हर किसी को इंतजार था कि गुजरात की विधानसभा की जो तारीखें हैं वो कब ऐलान होती है। हिमाचल प्रदेश का जब ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से तब भी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आज जब चुनाव आयोग की तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये साफ हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है गुजरात के गांधीनगर में। अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। तो दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि 99 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में हासिल की थी। और ऐसे में एक बार फिर से अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम आपने देखे, बड़ी बड़ी रैलीज और रोड शो हुए, लेकिन मोरबी हादसे के बाद कुछ वक्त के लिए चुनावी कार्यक्रम को रद्द बीजेपी की तरफ से किया गया था। लेकिन एक बार फिर से चुनावी मोड में आती हुई भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त गुजरात में मौजूद है और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो हैं दरअसल ये बैठक कर रहे हैं और जहां भी चुनाव होते हैं वहां जाकर किस तरीके से जनता का मिजाज क्या है उसे टटोलने की कोशिश गृह मंत्री की तरफ से की जाती है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने की कोशिश करते हैं और ठीक वही यहां पर गृह मंत्री अमित शाह करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि देखिए 27 सालों से जरूर वहां पर राज किया है, लेकिन इस बार जो है चुनावी डगर मुश्किल भी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। पंजाब में जिस तरीके से चुनावी नतीजे रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चुनावी नतीजे कुछ इस तरीके से होंगे, और यही वजह है कि अब जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर ताल ठोकी है तो ऐसे में चुनावी रणनीति तैयार करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार ये कोशिश करे कि गुजरात में एक बार फिर से, क्योंकि कांग्रेस ने देखे 77 सीटें जो है पिछली बार हासिल की थी और एक अच्छा आंकड़ा हासिल किया था, लेकिन अब ऐसे में त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गांधीनगर में बीजेपी की बैठक इस वक्त चल रही है। ये बैठक गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में हो रही है। इस बैठक में अमित शाह शामिल है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं और अगर हम देखें तो इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी के आने से त्रिकोणीय हो चला है और अरविंद केजरीवाल ने भी वहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। कल से वो 5 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। इससे पहले हमने पीएम मोदी की रैलियां देखी। गृह राज्य है, भले ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और इतने सालों से है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, कोई कमी नहीं छोड़ रही है। चाहे फिर वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात हो या फिर टिकट बंटवारे में जो नाराजगी होती है उसको दूर करने की बात हो, इसका मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला हुआ है। और जो गुजरात में 2017 में नतीजे आए थे 182 विधानसभा सीटों में, इसमें कांग्रेस ने प्रदर्शन तो अच्छा किया था लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार दावा तो कर रही है, लेकिन अगर हम चुनाव प्रचार को देखें, अगर हम देखें बीजेपी के चुनाव प्रचार को, जिसमें लगातार पीएम मोदी ने रैलियां की हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता वहां पर दिखाई नहीं दिया। तो विधानसभा चुनाव की तारीखें आज सामने आ जाएंगी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें ये पता चल जाएगा कि गुजरात में विधानसभा चुनाव कब होंगे, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 2 चरणों में हो सकते हैं और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों पर से
सस्पेंस उठ जाएगा। दोपहर 12 बजे इंतजार सभी को है। सूत्रों के मुताबिक 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं और ये हम आपको मैप के जरिए भी बता रहे हैं कि 2017 में जिस तरीके से बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भी बीजेपी काफी आगे है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो 49% बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज रहा था 2017 में। इसको बढ़ाना चाहती है और बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सीटें 99 से भी ज्यादा आएंगी। हालांकि बीजेपी का फोकस ज्यादातर उन सीटों पर है जहां पर बीजेपी का जनाधार ज्यादा मजबूत नहीं है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, उससे सवाल यही